गाइस आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके जीके जीएस में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी भारत के छठे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। इनका जन्म स्थान, पिता माता का नाम, परिवार और शिक्षा और इन्हें प्राप्त पुरस्कार और सम्मान, इनकी फुल डिटेल के बारे में हम इनके मान लीजिए आप बायोग्राफी हम इनके बारे में आज जानने वाले हैं। इनके बारे में हर एक चीज़ आज जानने वाले हैं। ये कौन थे, कहाँ से थे, इनके परिवार और इनके सब कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये भारत के छठे प्रधानमंत्री बने थे, भारत के चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हुआ था। स्थान, कौन सा स्थान था इनका जन्म का? नूरपुर गांव था एक, मेरठ में, मेरठ जिले में, उत्तर प्रदेश में, जो कि आता है। एक मध्यवर्तीय किसान परिवार में, एक सामान्य किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम मीर सिंह था, माता का नाम नेत्र कौर देवी था। परिवार, अब इनके परिवार के बारे में अगर हम बात करें, जो चौधरी चरण सिंह 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। चौधरी चरण सिंह जी 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार ने खेती के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश में मेरठ जिले के विभिन्न गांवों में स्थानांतरण किया। ओके, यानी कि जो चौधरी चरण सिंह जी थे वो 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, सबसे बड़े वही थे। उनके परिवार में खेती की तलाश में उन्हें मेरठ जिले के विभिन्न गांवों में जाना आना पड़ा था। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे पृष्ठभूमि। और पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो जाट समुदाय से ताल्लुक रखने वाले चरण सिंह ने गरीबी और जमींदारी व्यवस्था किया। यानी कि पृष्ठभूमि का ये मतलब है कि जाट समुदाय में ताल्लुक ये रखते थे चौधरी चरण सिंह जी ने। गरीबी और जमींदारी, यानी कि इन्होंने गरीबी भी बहुत देखी थी और जमींदारी व्यवस्था किया। यानी गरीबों के लिए और जमींदारी के मतलब कि जमीन सबको देले दिलाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। अब अगर हम बात करें शिक्षा की, इनके शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी शिक्षा जो थी, तो प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो जानी खुर्द गांव में, प्राथमिक शिक्षा 1919 में सरकारी हाई स्कूल में मैट्रिक। तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा। अब आते हैं हम उच्च शिक्षा, मतलब अब यहाँ पे इन्होंने हाई स्कूल तक परीक्षा तो कर ली, कुल तो पास कर लिया था, यानी 10th। अब इसके बाद उच्च शिक्षा, उसके आगे की शिक्षा इन्हें कैसे प्राप्त हुई आइए ये जानते हैं। तो 1923 में आगरा से ये पढ़े थे बीएससी। आगरा कॉलेज से इन्होंने बीएससी करा। 1925 में इतिहास में इन्होंने एमए किया और 1927 में मेरठ कॉलेज से कानून की डिग्री एलएलबी की। यानी कि इनका जो बीएससी था वो आगरा से इन्होंने किया। इसके बाद जो इतिहास में इन्होंने बीए किया, इतिहास से इन्होंने बीए किया, एमए किया, सॉरी एमए किया और मेरठ से। और इसके बाद इन्होंने मेरठ से डिग्री हासिल की एलएलबी की। तो बहुत ही अच्छी इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त कर ली थी। अब इसके बाद आते हैं हम इनके पुरस्कार और सम्मान के बारे में। तो पुरस्कार और सम्मान, तो 2024 में भारत रत्न भी इन्हें प्राप्त था, मरणोपरांत। 2024 में भारत रत्न इन्हें प्राप्त था, यानी कि इनके मरने के बाद इन्हें भारत रत्न मिला था। और ये मैं आपको एक और बता दूं कि ये किसानों के लिए बड़ा योगदान करते थे। यानी किसान के लिए एक बढ़िया बढ़िया स्कीम लाते थे, क्योंकि ये एक किसान के ही बेटे थे। इनके परिवार में सब किसान थे पहले से ही। तो इन्हें किसानों की रक्षा करना और उनकी देखभाल करना इनका एक स्वभाव था। तो ये थी आज की कहानी और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।